हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शैश कोड। सो आज के लीड कोड डेली चैलेंज में हम डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट फिबोनाची सीक्वेंस। ओके, सो अ सीक्वेंस इज अ फिबोनाची सीक्वेंस इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x of I plus x of I plus 1 is equal to x of I plus 2 for all I plus 2 less than equal to n. Given a strictly increasing array ARR of positive integers forming a sequence, return the length of longest Fibonacci sequence of array. If one does not exist, return 0. A sequence is derived from another sequence array by deleting. Okay, sequence की definition तो पता है हमें। चलो तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। कंस्ट्रेंट्स आपके कह रहे हैं कि एरे की लेंथ 3 से लेके 1000 तक है। एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ आई प्लस 1 1 से लेके 10 पावर 9 तक है। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है आपको इनपुट में एक एरे गिवन होगा। ठीक है, ये एरे कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, कोई भी वैल्यू डिक्रीजिंग नहीं है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखेगा विदाउट डुप्लीकेट्स। ओके, नाउ हमारा टास्क क्या है? हमें यहाँ पे लॉन्गेस्ट फिबोनाची सीक्वेंस ढूंढना है। ठीक है, फिबोनाची क्या होता है? फिबोनाची सीक्वेंस हमने पढ़ा था। जैसे कि मान लो 1 एंड 2 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हो जाएगा 3, देन 2 एंड 3 को ऐडअप कर दो तो नेक्स्ट मिल जाएगा, दैट इज़ 5। सो बेसिकली पिछले दो का सम होना चाहिए, राइट? सो यही होता है यहाँ पे। फिबोनाची ऑफ आई क्या होता है? फिबोनाची ऑफ आई विल बी फिबोनाची ऑफ आई माइनस 1 प्लस फिबोनाची ऑफ आई माइनस 2। इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर ये वैलिड है तो आपका सीक्वेंस फिबोनाची। जैसे 5 क्या है? 2 एंड 3 का समेशन है तो यस वैलिड। 3 क्या है? 1 एंड 2 का समेशन, तो यस वैलिड। देन 2 क्या है? तो अब 2 पे आप रुक सकते हो। दीज 2 आर बेस केसेस, राइट? ये स्टार्टिंग वैल्यू आप खुद से चूज कर सकते हो। तो बेसिकली 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तब आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हो। एनीवे, सो दिस थिंग इज क्लियर। अभी हमें क्या करना है? इस एरे में से लॉन्गेस्ट फिबोनाची सीक्वेंस ढूंढना है। ठीक है, और उसी का लेंथ आपको प्रिंट करना है, आपको सीक्वेंस प्रिंट नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? एक मेरे पास 1 है, एक मेरे पास 2 है। लेट्स से हम इन दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। तो 1 2, नेक्स्ट क्या बनेगा? 1 प्लस 2 3। क्या 3 है यहाँ पे? यस, 3 इज अवेलेबल। इधर आ गया आपका 3। नाउ 3 प्लस 2 इज 5। क्या 5 अवेलेबल है? यस। नाउ 5 प्लस 3 8। क्या 8 अवेलेबल है? यस। ठीक है, तो ये आपका लेंथ 5 का बना। और यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस हमारे यहाँ बन सकता है 1 के साथ, आप 3 को लेके देख लो। ठीक है, तो 1 प्लस 3 कितना बनेगा? 1 प्लस 3 विल बी 4। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 1 एंड 3, 4 आएगा। क्या 4 यहाँ प्रेजेंट है? येस, 4 इज प्रेजेंट। नाउ 4 प्लस 3 क्या आएगा? 4 प्लस 3 7, 7 भी यहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ 7 प्लस 4 इज 11, 11 यहाँ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो वी कैन से ये लेंथ आपकी कितनी आई? ये लेंथ आपकी 4 आई। नाउ इस तरीके से, सपोज इसको आई कहते हैं, इसको जे कहते हैं, इस तरीके से आप जे को इंक्रीमेंट करते जाओ। 1 एंड 4 से स्टार्ट करो। ठीक है, देन अगेन कंटिन्यू, देन फिर से जे को बढ़ा देना। 1 एंड 5 से स्टार्ट करो, अगेन कंटिन्यू। एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो फिर आई को यहाँ रखो, फिर से जे को यहाँ पे रखो, एंड 2 एंड 3 से कंटिन्यू करना शुरू कर दो। ठीक है, सो इन दैट सेंस आई आपका कंप्लीटली पूरा चलेगा। ठीक है, आई पूरा चलेगा, देन जे आपका पूरा चलेगा। ठीक है, और हर आई जे पेयर के लिए आप एक्चुअली कुछ ना कुछ जंप करके चेक कर रहे हो। जैसे जब मैं 1 एंड 2 पे था तो मैंने 3 को चेक किया, फिर 3 प्लस 2 को चेक किया। मतलब मैं चेक करते जा रहा हूँ कब तक? एरे की लेंथ तक। तो वर्स्ट केस में क्या होगा? अगर आपका पूरा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है तो आई एन टाइम्स चलेगा, जे आपका एन टाइम चलेगा। ठीक है, और आप इसे भी एन टाइम चलाने वाले हो जो लुकअप आप कर रहे हो। अब लुकअप के लिए यू कैन डेफिनेटली यूज समथिंग कॉल्ड अ हैश सेट। ठीक है, हैश सेट आप यूज़ कर सकते हो, उससे आप इजीली लुकअप कर पाओगे। ओके, सो ये भी एन चलेगा, ये भी एन चलेगा। नेक्स्ट एलिमेंट्स फाइंड करना भी आपका एन चलेगा। तो ये एन स्क्वायर होगा, एन क्यूब होगा। बट एन आपका किस केस में होगा? इस वाले केस में होगा। मैं आपको बताता हूँ। जैसे 1 2, ठीक है, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21। अगर ये आपका एरे गिवन होता है जो पूरा कंप्लीटली सीक्वेंस ही है, तो आप क्या करते? आप आई को यहाँ पे रखते, जे को यहाँ पे रखते। ठीक है, आप कहते हैं 1 प्लस 2 इज़ 3। क्या 3 अवेलेबल है? येस। तो अब आप 3 एंड 2 को चेक करते, 5 अवेलेबल है? येस। 3 एंड 5 पे चेक करते, 8 अवेलेबल है? येस। तो ऐसे करके आपको पूरा करना पड़ता है, राइट? तो ये जो तीसरा चेक वाला पार्ट है वो भी एन चलता, तो इस केस में एन क्यूब हो जाता। बट कभी कभी आप बीच में स्किप भी करोगे। ठीक है, तो जब आप स्किप कर रहे हो तो मे बी आप कंप्लीट ना कर पाओ। सो इसलिए वी कैन से एन स्क्वायर तो फिक्स है, एन स्क्वायर तो फिक्स है। वर्स्ट केस में एन क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल केस में लॉग एन हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली हम मूव नहीं कर रहे, बट लॉगरिथमिक हम मूव कर रहे हैं, जंप कर करके मूव कर रहे हैं। तो ये हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दी ब्रूट फोर्स जो मेरे दिमाग में आई। ओके, नाउ इस ब्रूट फोर्स को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो मैंने इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है, सॉरी।
लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट फिबोनाची, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। सेम लॉजिक, एरे को मैंने अपने सेट में इंसर्ट कर दिया है कम्प्लीटली, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मैक्स लेंथ निकाला है। देन ये मेरा क्या है, आई 0 से एंड तक, एंड ये क्या है, जे i+1 से n तक, ओके। नाउ लास्ट वैल्यू क्या है, प्रीवियस वैल्यू क्या है, एरे ऑफ j, ठीक है। एंड करंट सम आपका कितना हो जाएगा, i+j, ओके। नाउ मुझे चेक करना है i+j एग्जिस्ट करता है नहीं, तो लेंथ 2 क्यों ली, क्योंकि मैंने i एंड j को तो फिक्स कर दिया। अब मुझे नेक्स्ट वाला ढूंढना है, मुझे बेसिकली करंट ढूंढना है, i+j ढूंढना है। तो मैं ढूंढूंगा अपने सेट में क्या करंट है। अगर करंट मिल जाता है तो करंट मेरा क्या हो गया, नेक्स्ट एलिमेंट हो गया, बेसिकली यही तो था ना। से आपने लिया ये आपका 1 एंड 2, ठीक है, ये आपका प्रीवियस, और आपने करंट को बोला 2+1 3। अब आपने चेक किया क्या 3 मेरे सेट में है, हाँ 3 सेट में है। तो अभी नेक्स्ट वाले के लिए ये फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, 3+2 इज़ 5, ठीक है। अब इसको आपने करंट बना दिया, इसको आपने प्रीवियस बना दिया, बट डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो हम बीच में टेम्प से स्टोर कर लेते हैं। टेम्प इज इक्वल टू करंट, करंट में प्रीवियस ऐड किया, प्रीवियस में वापस से टेम्प को डाल दिया, ठीक है। यही लॉजिक है यहाँ पे। उसके बाद आप चेक कर लो, ये जो आपकी मैक्स लेंथ है और जो करंट लेंथ है उसमें +1 हो जाएगा, राइट। तो इन दोनों में जो भी मैक्सिमम है आप स्टोर करते रहो। तो ऐसे करके आप हर आई जे पेयर के लिए निकाल सकते हो और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसको रन कराएंगे, सो बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं होगा, शुड बी सम 50-60%, ओके ग्रेट। नाउ वी नीड टू ऑप्टिमाइज दिस, ठीक है। चलो, नाउ कैन आई ऑप्टिमाइज माई सोल्यूशन, ठीक है, क्या मैं अपने सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। देखो, आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी, जब मैंने फाइंड किया था 1 एंड 2 को बेस लेकर के, तो 1 एंड 2 पे 3 बना था, 3+2 पे 5 बना था, 5+3 पे 8 बना था, ठीक है। नाउ लेट्स से मैं थोड़ा सा इसमें चेंज मारता हूँ। अगर मैं 2 एंड 3 को बेस लेके चलता, तो 2 एंड 3 क्या बनाते, 5, 5 एंड 3 क्या बनाते, 8। आप देखो ये मैच हो रहा है, ये देखो ये मैच हो रहा है, कंप्लीटली मैच हो रहा है, ठीक है। तो क्या आपको इस पार्ट को सॉल्व करने की ज़रूरत थी, नहीं थी। हम यहाँ पे इसको मेमोराइज कर सकते थे या इसको याद कर सकते थे या स्टोर्ड आंसर को यूज़ कर सकते थे कि भाई अगर आप 2 एंड 3 पे आए हो तो हम ऑलरेडी 2 एंड 3 के लिए सॉल्व कर चुके थे जब हम 1 एंड 2 से स्टार्ट कर रहे थे। भाई हमने 1 एंड 2 से स्टार्ट किया, फिर नेक्स्ट हमने 2 एंड 3 उठाया था, तो आप 2 एंड 3 से क्यों स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज़ ऑलरेडी स्टोर्ड, यूज़ इट, यूज़ दैट वैल्यू। तो यहाँ पे हम डीपी लगा सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया जाए, अब देखो ये तुम्हारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड भी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली 2 पॉइंटर प्लस डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकता हूँ। ये हमारा बेस्ट केस है। करेंगे कैसे, सो मैं हर बार चेक करूँगा कि मैक्सिमम लेंथ पे कौन फॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं 3 टू यहाँ तक चेक करूँगा, मैं देखूँगा मैक्सिमम लेंथ क्या है। अब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसलिए चल रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे याद कर पाऊँ कि ये वैल्यू मैंने ऑलरेडी पीछे सॉल्व करी हुई है। तो इधर 1 2 3 है, ठीक है। सो 3 के केस में क्या बैठेगा, हम कहेंगे 3 कैसे आ सकते हैं, 3 हम 1 2 की बेसिस पे आ सकते हैं। तो 1 2 3 मैक्सिमम लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई आपकी 3, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गई। देन इसको हटाते हैं, इधर आते हैं 4 पे। 4 तक पहुंचने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो यू कैन टेक 1 एंड 3, ठीक है। एंड 1 एंड 3 पे पहुंचने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो 1 3 4, ये मैक्सिमम लेंथ कितनी आ गई, ये मैक्सिमम लेंथ आ गई 3, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं 5 की। 5 तक पहुँचने के लिए क्या ज़रूरी है, तो आप देखो 1 एंड 4, 1+4 आपका 5 है, कम्प्लीटली मैच हो रहा है। यानी कि आप कह सकते हो 1 4 5, और 1 एंड 4 में पहुँचने के लिए आपको कोई खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये हो जाएगा लेंथ 3। अब 1 एंड 4 के अलावा भी आप 5 तक पहुँच सकते थे, कैसे, 2 एंड 3 को लेकर के, ठीक है। सो आई कैन से 2 3, ये आपका 5। बट 2 एंड 3 पे आप कैसे पहुँचे, आप डायरेक्टली तो पहुँच नहीं सकते हो। 2 एंड 3 पे पहुँचने का बेस्ट तरीका क्या है, हमने ऑलरेडी देखा था, आप 1 एंड 2 से भी पहुँच सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसके पहले 1 लगा दूँ तो 1+2 से आप 3 पे पहुँचोगे, 3+2 से आप 5 पे पहुँचोगे। तो ये कितना हो गया, ये आपका लेंथ 4 हो गया, ठीक है। तो आपको आइडिया, आई थिंक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है कि हम प्रीवियस स्टोर्ड वैल्यू, हमें प्रीवियसली अगर पता हो कि 2 एंड 3 पे पहुंचने का मैक्सिमम लेंथ 3 है, तो हम बस 3 में एक और जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 4 लेंथ यूज़ करके आप 5 तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो ये हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे यहाँ। और 2 पॉइंटर का यहाँ पे क्या काम है, 2 पॉइंटर का काम ये है कि आपने 2 सम वाली प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी, राइट। तो यहाँ पे 2 सम प्रॉब्लम ही हम यूज़ कर रहे हैं एक तरीके से। तो लेट्स से अगर मेरा एरे होता है 1 3 7 11 13, ठीक है। नाउ आई नीड टू फॉर्म 13, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट रखूँगा, यहाँ पे एंड रखूँगा। 1+11 कितना है, 12। 12 आपका 13 से छोटा है, तो यू नीड टू इंक्रीमेंट दिस वैल्यू। इंक्रीमेंट मतलब हम इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। तो नाउ 3+11 कितना हो जाएगा, 14।
14 आपका 13 से बड़ा हो गया, तुम इस वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे और छोटा करेंगे। छोटा कैसे करोगे? बड़ी वैल्यू को पीछा करके। तो 7 + 3 इज 10, 10 इज लेस देन 13, अगेन इंक्रीमेंट करते हैं तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। द मोमेंट स्टार्ट और एंड सेम पोजीशन पे आ गया तो यू कैन स्टॉप योर ऑपरेशन। तो आइडिया बड़ा सिंपल है, इफ स्टार्ट प्लस एंड इज लेस देन आवर टारगेट तो हम क्या करेंगे? स्टार्ट प्लस प्लस। इफ स्टार्ट प्लस एंड इज ग्रेटर देन आवर टारगेट हम क्या करेंगे? एंड माइनस माइनस। और बेस्ट केस स्टार्ट प्लस एंड मैचेस आवर टारगेट, प्रीवियस वैल्यू को लेंगे, मैक्स फाइंड करेंगे और उसके बाद स्टार्ट प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। तो ये कॉन्सेप्ट हम ओवरऑल यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलो इसको कोड करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं डीपी बना लेता हूँ। डीपी, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, एरे की लेंथ चाहिए मुझे, एक सेकेंड, इंट एन इज इक्वल टू ARR डॉट लेंथ। ओके, ये हो जाएगा आपका n क्रॉस n का। ऑल राइट, सो नाउ आई विल स्टार्ट माई ऑपरेशन फॉर इंट करंट इज इक्वल टू, कौन सी इंडेक्स से आप स्टार्ट करोगे? इंडेक्स नंबर 2 से, ठीक है। एंड देन करंट इज लेस देन n एंड देन करंट प्लस प्लस, ठीक है। नाउ आई विल से इंट स्टार्ट इज इक्वल टू 0th इंडेक्स एंड इंट एंड इज इक्वल टू करंट -1 इंडेक्स, ठीक है। नाउ वाइल स्टार्ट शुड बी लेस देन एंड, हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करते रहेंगे। ओके, इंट सम इज इक्वल टू एरे ऑफ स्टार्ट प्लस एरे ऑफ एंड, ठीक है। नाउ आई विल से इफ सम इज लेस देन एरे ऑफ करेंट, ठीक है। अगर ये सिचुएशन आती है, सम छोटा होता है, तो छोटा है तो आपको इंक्रीमेंट करना है। सो यू विल से स्टार्ट प्लस प्लस, एल्स केस या एल्स इफ आपका सम ग्रेटर देन है एरे ऑफ करेंट से, तो इस केस में आपको क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो यू विल से एंड माइनस माइनस, एल्स सम आपका मैच हो जाता है, ठीक है, परफेक्ट मैच है। तो इस केस में आपको मैक्सिमम लेंथ निकालना पड़ेगा, बट फर्स्ट वी विल से डीपी, ठीक है, यहाँ पे डीपी बनाते हैं, डीपी ऑफ एंड करेंट, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी, करेंट इज इक्वल टू डीपी ऑफ आपका स्टार्ट एंड एंड +1, ठीक है। स्टार्ट एंड एंड की जो लेंथ है वो +1। ऑल राइट, एंड देन वी विल से मैक्स लेंथ मैंने डिफाइन नहीं करी यहाँ पे, आई विल से एंड मैक्सिमम लेंथ, ठीक है, इसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से, एंड वी विल से मैक्स लेंथ इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ मैक्स लेंथ कॉमा डीपी ऑफ क्या आ जाएगा? एंड एंड करेंट। ओके, एंड एंड करेंट, एंड इसके बाद स्टार्ट प्लस प्लस एंड एंड माइनस माइनस, ठीक है। नाउ इस फॉर लूप के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब रिटर्न करने की बारी आएगी तो आप देखो आपका मैक्स लेंथ स्टार्टिंग की दो वैल्यूज़ के सम को कंसिडर नहीं कर रहा है, तो लेंथ हमेशा +2 होगी, राइट, इन दो वैल्यूज़ के लिए, स्टार्ट एंड एंड के लिए। भाई मैं चेक कर रहा हूँ करंट है या नहीं और उसमें +1 कर रहा हूँ, तो मैंने स्टार्ट एंड एंड तो फॉर्म ही नहीं किया है, तो ये तो स्टार्ट एंड एंड आपका 0 होगा, 0 + 1 1 आ गया, बट हमारी लेंथ कितनी होगी? 3 होगी ना, एक आपका करंट, एक आपका स्टार्ट, एक आपका एंड, तो इसलिए ये आंसर हमेशा +2 रहेगा, ठीक है। सो मैक्सिमम लेंथ जो भी आ रही है वो +2, बट ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट केस कि अगर आपको आंसर ही ना मिले तब +2 मत करना, यानी कि अगर आपकी मैक्स लेंथ 0 है तो उस केस में आप 0 ही रिटर्न करोगे, राइट, आपको कुछ नहीं मिला। सो आई विल से इफ मैक्स लेंथ, ओके, इक्वल्स 0, देन यू रिटर्न 0, अदरवाइज यू रिटर्न +2। ओके, सो ये हमारा इंटायर लॉजिक है। चलो तो इसे रन कराते हैं, होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड ऑलमोस्ट 100% फास्ट है सोल्यूशन, ठीक है। तो आइडिया एंड कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था। तो मैं एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये वाला स्टार्ट था, ये वाला एंड था, ठीक है, और हमने देखा था 2 + 3 5 और आपका करंट सपोज करते हैं यहाँ पे था। तो मैंने यही कहा था कि एंड करंट में हम +1 कर देंगे, ठीक है, किसके बेसिस पे? स्टार्ट एंड एंड के बेसिस पे, क्योंकि मुझे स्टार्ट प्लस एंड इज इक्वल टू करंट मिला, तो 2 3 5 ये तो हो ही रहा है। अब मैं चेक करना चाहता था कि 2 एंड 3 पे पहुंचने के लिए बेस्ट तरीका क्या था? बेस्ट तरीका था 1 से लेके 2 पे आने का, 1 एंड 2 पे, ठीक है। तो इसलिए प्रीवियस स्टोर्ड वैल्यू की लेंथ हमने यहाँ पे यूज़ करी है। ओके, सो ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट होने वाला है।
सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। बाय द वे, एक ऐसा सोल्यूशन, दिस इज एन एन स्क्वायर सोल्यूशन, ठीक है। आप यहाँ पे पूरा फॉर एंड वाइल लूप चला रहे हो, ठीक है, फॉर एंड वाइल लूप चला रहे हो। वर्स्ट केस में हम अज्यूम करते हैं स्टार्ट एंड एंड दोनों कंप्लीटली ट्रैवल करेगा, तो हमारी एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे निकल के आएगी। स्पेस के मामले में ओ ऑफ एन स्क्वायर हमने एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे यूज़ करी, ठीक है। सो ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और आप पेन पेपर लेकर के पूरा उस एग्जाम्पल को कंप्लीट कर सकते हो जैसे मैंने करा था। अगर आप उसे कंप्लीट करोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, हिंट मिलेगा, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड